हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमोगाइस। सो आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करेंगे। हु हैज़ टेकन ओथ एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे ऑप्शंस हैं चंपई सोरेन, नायाब सिंह सैनी, बंसी लाल, मनोहर लाल खट्टर। इसका आंसर है नायाब सिंह सैनी। कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में ओथ के बारे में डिस्क्रिप्शन है? ये है 3rd शेड्यूल में। अगर हम बात करें कि चीफ मिनिस्टर्स के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आर्टिकल 164 टॉक्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट। चंपई सोरेन जो हैं, ये अभी रिसेंटली सीएम बने हैं झारखंड के। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। बंसी लाल जो हैं, ये पहले हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, और जो रिसेंटली जिन्होंने रिज़ाइन किया है एज सीएम ऑफ हरियाणा, वो है मनोहर लाल खट्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द प्रिट्जकर प्राइज 2024? प्रिट्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रिट्जकर प्राइज जो है वो किस एरिया में दिया जाता है। ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के एरिया में। किसे मिला है? रीकन यमामोटो को। ये जापान से हैं। अगर हम बात करें रायू निशिजावा के बारे में, तो ये यंगेस्ट विनर रहे हैं इस प्राइज के। अगर हम बात करें कि द ओनली इंडियन हु वॉन दिस अवार्ड वॉज बालकृष्ण दोषी। ये ओनली इंडियन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें द ओनली फीमेल हु गॉट दिस अवार्ड, तो ये हैं जाहा हदीद, ओनली फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का डिस्क्रिप्शन है? ये है आर्टिकल 338 में। इसको 2004 में बनाया गया था। ऑप्शंस हैं हमारे अरविंद पंगाड़िया, किशोर मकवाना, रघुराम राजन, इंद्रमणि पांडे। तो इसका आंसर है किशोर मकवाना। अरविंद पंगाड़िया, अगर आपको पता हो तो 16th फाइनेंस कमीशन जो कि अभी रिसेंटली बना था, उसके चेयरपर्सन हैं। ये इससे पहले हमारे फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग भी रह चुके हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। रघुराम राजन हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, रह चुके हैं। एंड इंद्रमणि पांडे, ये सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के।
Next question. Who won the title of Santosh Trophy 2023 to 24? संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज सेवाएं, पंजाब, कर्नाटका, मुंबई. सो इसका आंसर है सर्विसेज. सो संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल से. फुटबॉल से रिलेटेड कोई और ट्रॉफी? ड्यूरेंट कप. सर्विसेज ने किसको हराया? सो रनर अप था गोवा. रणजी ट्रॉफी किसके लिए होती है? किस गेम से रिलेटेड है? ये है क्रिकेट से रिलेटेड. क्रिकेट से रिलेटेड विजय हजारे ट्रॉफी भी है. हॉकी से रिलेटेड सुल्तान अजलान शाह कप है. अब आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है. थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has written the book Ram Vilas Paswan, The Weather Vane of Indian Politics? राम विलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं शशि थरूर, ममता कालिया, अंशुल मिश्रा, शोभना के नायर. इसका आंसर है शोभना के नायर. आपको पता होगा कि राम विलास पासवान जिनकी डेथ हो गई है वो बिहार के काफ़ी जाने माने नेता थे. अब हम बात करेंगे कि शशि थरूर की कुछ बुक्स के बारे में. रिसेंटली जो उन्होंने बुक लिखी है वो है B.R. अंबेडकर, द मैन who gave hope to India's dispossessed. The man who gave hope to India's dispossessed. ममता कालिया, इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे बेघर और दुखम सुखम. Next question. Recently, where has PM Modi inaugurated the country's first elevated urban expressway? हाल ही में PM मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली. सो इसका आंसर है हरियाणा. अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम के बारे में हमें आर्टिकल 74 से पता चलता है, जिसमें ये दिया हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा हेडेड बाय पीएम, जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे. ठीक है. आर्टिकल 75 क्या कहता है? ये बात करता है कि पीएम जो है उनका अपॉइंटमेंट, पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. क्या आपको पता है
कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं? क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में टोबैको बोर्ड हेडक्वार्टर है? कहाँ पे? गुंटूर में। उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1 नवंबर 1956 में, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया 1995 में। दिल्ली में 2 मेजर एम्पायर्स रह चुके हैं। ये उनका कैपिटल रह चुका है। कौन कौन से? एक तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। इसके साथ ही दिल्ली में कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? कुतुब मीनार, हुमायूं's टूम, एंड रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। India successfully tested its first intercontinental ballistic missile. What is its name? भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका क्या नाम है? अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि 7, अग्नि 8। सो इसका नाम है अग्नि 5। अब अग्नि 5 के बारे में हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो इसको किसने डेवलप किया है? इसको DRDO ने डेवलप किया है। ये एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर MIRV केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है ग्रेटर देन 7000 किलोमीटर। अभी तक इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कौन सी थी? सॉरी, ये थी अग्नि 3, जिसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर। अब हम थोड़ा DRDO के बारे में बात करते हैं। DRDO के चीफ कौन है?
सो डीआरडीओ के चीफ हैं वीके सरस्वत। जिस टीम ने इसको बनाया है अग्नि 5 को, उसकी हेड थी डीआरडीओ की सीनियर साइंटिस्ट शीना रानी। शीना रानी। So with this, move on to next question. Which country is the world's largest arms importer? विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूएसए, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया। सो इसका आंसर है इंडिया। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? सिप्री करता है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया फर्स्ट है। सेकंड कौन सी कंट्री है? सेकंड है सऊदी अरेबिया एंड थर्ड है कतर। So India has become the world's largest arms importer. Our next question: What is Fly 91? Fly 91 क्या है? Options: A new regional airline. B a popular tourist destination. C ibis एक प्रकार का पक्षी. D a fictional superhero एक काल्पनिक सुपर हीरो। ऑप्शंस को मैं फिर से पढ़ देती हूँ। अ न्यू रीजनल एयरलाइन एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। बी अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। सी आइबिस एक प्रकार का पक्षी। डी अ फिक्शनल सुपर हीरो एक काल्पनिक सुपर हीरो। सो इसका आंसर है ए अ न्यू रीजनल एयरलाइन। सो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये फ्लाई 91 न्यूएस्ट प्लेयर है इंडियाज सिविल एविएशन सेक्टर में। सो ये न्यूएस्ट प्लेयर है हमारे सिविल एविएशन सेक्टर में। इसको इनॉग्रेट हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था वर्चुअली। इसका इनॉग्रल जो फ्लाइट है वो मोपा गोवा से लेकर के अगाटी लक्षद्वीप तक था। इसका इनॉग्रेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था जो कि हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द भारत शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड एट पोखरान ऑन 12 मार्च 2024? 12 मार्च 2024 को पोखरन में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? ए अ योगा एंड मेडिटेशन इवेंट हेल्ड एनुअली इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम। बी अ मिलिट्री एक्सरसाइज शोकेसिंग इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज।
स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। सी, अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की समुद्र विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव। डी, अ साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। सो इसका आंसर है बी, a military exercise showcasing indigenous defense capabilities, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। सो बेसिकली ये पीएम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी along with delegates from more than 30 nations witnessed tri-service exercise। सो ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसे पीएम मोदी ने करीब अलग अलग देशों से 30 डेलीगेट्स के साथ इसको देखा था। कहाँ पे हुई है? पोखरन में, राजस्थान में। पोखरन से क्या आपको कुछ और भी याद आता है? पोखरन में हमारा पहला फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था। पोखरन 1 के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 18 मई 1974 में कंडक्ट किया गया था अंडर पीएम इंदिरा गांधी। और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। एक दूसरा ऑपरेशन जो कि 1998 में हुआ था अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ये भी एक हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन्स थे जो कि सक्सेसफुल था, और ये था अंडर ऑपरेशन शक्ति। सो इसलिए पोखरन जो जगह है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई एग्जाम्स में बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वाज ऑल, विल मीट टुमारो। थैंक यू।